दोस्तों, मैं आज एक पनीर की सब्जी बना रही हूँ। तो पनीर की सब्जी मैं आपको बताती हूँ मेरा तरीका से मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने 250 ग्राम तो ये पनीर ली। सावन के महीने में नीलकंठ में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मेरा आज का व्लॉग यहीं खत्म करने से पहले सावन की इस पवित्र रात में मैं आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुप्रभात। मैं हरिद्वार घूमने गई थी, तो मैं अभी सुबह अब आई हूँ। तो तीसरा व्लॉग में आपका स्वागत है। अब मैं चाय बनाऊंगी, फिर चाय पियेंगे, फिर मैं नहाने जाऊंगी। अब मेरी चाय बन गई है और मैं अब चाय पी रही हूँ। चाय पी के और फिर झाड़ू पोंछा शुरू करती हूँ, फिर मैं और काम चालू करती हूँ, नहाना धोना। झाड़ू काट रही हूँ, मैं सारे घर की सफाई करी है हरिद्वार से आके। अभी सुबह ही आई थी मैं 5 बजे और अब सफाई कर रही हूँ मैं। मेरी झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है। पोंछा लगा देती हूँ आते हुए। अब मैं पोंछा लगा रही हूँ। मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई। अब मेरा पोंछा लग रहा है, अब मैं पोंछा लगा रही हूँ। पोंछा मेरा पोंछा भी कंप्लीट हो चुका है। मेरा काम, मेरा पोंछा भी कंप्लीट हो चुका है। से नहाने धोने से सारा काम से कंप्लीट हो गई हूँ। और अब मेरी पूजा का टाइम हो रहा है, मैं पूजा कर रही हूँ। और अब पूजा करके आधी घंटा पूजा करूँगी मैं। माला भी करती हूँ मैं और गीता भी मैं पढ़ती हूँ, शिव चालीसा भी मैं पढ़ती हूँ। तो क्या मुझे तो आधी घंटा तो लग ही जाता है। फिर मैं अब खाना बनाऊँगी। लेट ही बहुत हो गई। सुबह गुरु पूर्णिमा को हरिद्वार गए थे, फिर हरिद्वार से सुबह आए, आके फिर और काम भी करे, थक गए। ट्रेन में कार वाला की इतनी भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा। रिजर्वेशन में गए थे लेकिन स्लीपर डिब्बा तो उन्होंने जनरल कर दिया, ऐसी हालत कर दी। फिर हम बहुत बुरी तरह थक गए। फिर हमें वहाँ पर नीलकंठ चले गए। नीलकंठ से फिर वहाँ भी चढ़ाई थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी, 5-5 4-4 लाइन लगी हुई थी। फिर अब सुबह आई थी 6 बजे। अब मैं क्या है कि चावल, मैंने 1 गिलास चावल लिया है। अब मैं चावलों को अच्छे से है ना धो लेती हूँ। इनको मैं अच्छे से धो लेती हूँ क्योंकि ये सफ़ेद सफ़ेद है ना, ये निकल जाता है अच्छे से धोने से। तो मैं इनको ठीक से धो लेती हूँ 2 बार, मसल के धो लेती हूँ 2 बार। सावन के महीने में नीलकंठ में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर ऋषिकेश से जाता है साधन, हरिद्वार से डायरेक्ट नहीं जाता। अब मैंने इसमें थोड़ा घी डाला है। मैंने आप पुलाव बना लो ना, तो फिर मैंने इससे तेल यूज नहीं किया। अब मैं इसमें थोड़ा घी डाला है मैंने, तो थोड़ा घी डाला है इसमें। अब ये थोड़ा गर्म हो रहा है। और इसमें थोड़ा मैं जीरा छोड़ देती हूँ क्योंकि छोंकने के लिए। तो इसमें प्याज, 3-4 कली लहसुन के लिए, तो ये लहसुन मैं इसमें छोड़ देती हूँ। और ये सबसे पहले प्याज छोड़ देती हूँ। प्याज मेरे भून गए। अब ये मैंने टमाटर काट के रखे, बारीक बारीक टमाटर डाल देती हूँ। अब इसमें मैं मसाला ऐड कर देती हूँ। तो इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी डाल देती हूँ। इसमें 1 चम्मच बड़ी भर के ही मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल देती हूँ, नमक तो सुधा अनुसार। थोड़ा सा इसमें मैं लाल मिर्ची का पाउडर डाल देती हूँ। 1 चम्मच भर के धनिया डाल देती हूँ। और इसमें मैं आधी चम्मच थोड़ा कम हींग डाल देती हूँ। और क्या इनको मैच कर देते हैं। हाँ, इनको मैच कर देते। अब मैंने 1 गिलास भर के ये लिया था चावल, तो अब मैं इनको चावल भी इसमें डाल देती क्योंकि इसमें मैं कुकर बंद करना है, सीटी ले लूँगी। अब जैसे मैं ये डाल, अब मुझे इसमें डबल पानी डालना है।
अब इसमें मैंने 1 गिलास चावल की जगह इसमें डबल पानी डालना मुझे। इसमें 2 गिलास भर के डबल पानी डालना है मुझे इसमें। अब इसमें मैं ढक्कन लगा देती हूँ, तो इसमें 2 सीटी में चावल तैयार है। आप देखो इतने खिले खिले चावल बने, कितने खिले खिले चावल बने। अब मेरा चावल बन के रेडी हो गए, इतने खिले खिले चावल बने। अब मैं खाने को दोस्तों, मैं आज एक पनीर की सब्जी बना रही हूँ। तो पनीर की सब्जी मैं आपको बताती हूँ मेरा तरीका से मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने 250 ग्राम तो ये पनीर लिया है, और मैंने 3 टमाटर लिया है, 3 ही प्याज लिया है, 2 हरी मिर्च लिए है, 5-7 कली लहसुन की लिए है, उसमें 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। तो मैंने इसको मिक्स करके मिक्सी में पीस लिया है इसको। अब मैंने तेल इसमें पहले से ही गर्म कर लिया, और इसमें मैंने जीरा भी डाल दिया था। तो मैं इसको अब छोड़ती हूँ इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले फिर इसको ये मसाला बनाया ना, इसको मैं इसमें भून देती हूँ। हाँ, तो ये मेरा मसाला इसमें मैंने इसको सबसे पहले मैं मसाला इसमें ऐसे मैंने छोड़ दिया। अब मैं इसमें आधी चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, और इसमें मैं 1 चम्मच भर के नमक डाल रही हूँ, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। फिर मैं इसमें 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें मिर्ची कमी डाल रही हूँ, लाल मिर्ची पाउडर में आधी चम्मच इसमें डाल रही हूँ। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें हींग भी डाल देती हूँ, क्योंकि हींग थोड़ा बढ़िया वाला हींग ऐसा मिक्स कर। अब मैंने इसको भी मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें पनीर जो मसाला है, पनीर मसाला, तो इसमें मैंने पनीर मसाला इसमें डाल दिया है। तो मैंने सारी चीज़ इसमें मिक्स कर दी है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ इसको। तो ये थोड़ी देर में मसाला पक के तैयार हो जाएगा। फिर बाद में इसमें मैं पनीर छोड़ूंगी। मेरा आज का व्लॉग यहीं खत्म करने से पहले सावन की इस पवित्र रात में मैं आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यकीन मानिए, ऐसी कहानी आपको YouTube पर बहुत कम सुनने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं शिव जी की महिमा की ये दिव्य यात्रा। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो गुजरात में स्थित है। कहते हैं चंद्रदेव ने यहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। शाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की, और तब शिव जी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। सोमनाथ को सभी ज्योतिर्लिंगों का पहला माना जाता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो श्री शैलम में स्थित है। यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव दोनों एक ही स्थान पर वास करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आकर पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, उज्जैन में। यहाँ भगवान शिव को कालों के भी काल कहा जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति महाकालेश्वर के दर्शन करता है उसकी सभी विपदाएं दूर हो जाती हैं। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु को अपनी शक्ति का एहसास कराया था। यहाँ ओंकार पर्वत पर शिवलिंग का आकार ओंकार मंत्र की तरह है। पांचवां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जो हिमालय की गोद में स्थित है। पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए यहाँ शिवजी की पूजा की थी। यहाँ पहुंचना कठिन है, लेकिन भक्तों की आस्था उन्हें खींच लाती है। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, पुणे के पास। कहते हैं राक्षस भीम ने घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न करना चाहा, लेकिन उसकी शक्तियों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने यहाँ अवतार लिया। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, बनारस में। यहाँ शिवजी साक्षात काशी के राजा हैं। यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद यहाँ शरीर छूटने पर सीधा मोक्ष मिलता है।
8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी नदी के किनारे। कहते हैं यहाँ भगवान शिव ने त्र्यंबक रूप में प्रकट होकर गौतम आर्षि को वरदान दिया था। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ, देवघर में। कहते हैं रावण ने शिवजी को लंका ले जाने के लिए घोर तप किया। शिवजी ने उन्हें लिंग दिया, लेकिन शर्त रखी कि इसे कहीं रखा तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने रास्ते में लिंग रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, द्वारका के पास। यहाँ राक्षस दारुक के आतंक से बचाने के लिए शिवजी ने स्वयं लिंग रूप में अवतार लिया। यहाँ नागेश्वर महादेव की पूजा विशेष पुण्यदायी मानी जाती है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम, जहाँ भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले शिवजी की पूजा की थी। कहते हैं श्री राम ने यहाँ रेत का शिवलिंग बनाकर आराधना की, तभी से यह स्थान बेहद पवित्र माना जाता है। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर, एलोरा की गुफाओं के पास। यहाँ घृष्णा नाम की स्त्री ने शिव भक्ति से अपने मृत पुत्र को जीवित कर दिया था, तभी से यह स्थल घृष्णेश्वर कहलाता है। तो ये थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की अनोखी और दिव्य कहानियां। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सावन के इस पावन महीने में शिवजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।